हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं आपके साथ एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने आई हूँ जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और वो प्रोडक्ट एक्नेस के लिए नहीं बट एक्ने स्कार्स के लिए है। और वो प्रोडक्ट है ये जी लाइट क्रीम, जिसको अगेन मैं 7 to 8 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने एक्ने का ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया है डर्माटोलॉजिस्ट से, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी उन्होंने ही मुझे प्रिस्क्राइब किया था। अब ये जी लाइट क्रीम करती क्या है, इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसको कैसे लगाना है, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, उन सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। ये अराउंड 500 रुपीज़ की आती है, 30 ग्राम्स की ये है। आई नो इट्स ऑन अ प्राइसियर साइड, थोड़ी सी कॉस्टली है बट वर्थ इन्वेस्टिंग इन है। ये 30 ग्राम्स की है, बट अगर किसी के फेस पर, पूरे फेस पर भी अगर एक्ने मार्क्स हैं, तब भी ये अराउंड आपको 2 महीने आराम से चल जाती है, बहुत आराम से, क्योंकि आपको थोड़ी सी लगानी है, सिर्फ एक लेयर लगानी है, ठीक है। और जिनके कम मार्क्स हैं, जैसे थोड़े बहुत कहीं पर हैं, तो उनको तो सिर्फ थोड़ी सी यूज़ होती है, तो ये 3-3 महीने भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो जिनके फेस पर पूरे में भी है, उनके भी 2 महीने आराम से ये चल जाएगी, ईजीली चल जाएगी। तो ऐसा अगर आप 1 महीने के हिसाब से देखें तो ये अराउंड 200-250 रुपये की आपको पड़ती है। तो लेकिन ये 2 महीने आराम से चलेगी, तो 500 रुपये के अराउंड है, वर्थ इन्वेस्टिंग इन है। ये सोच कर कि ये महंगी है तो इसमें हम पैसे नहीं डालेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप ये सोचिए कि ये 2-2.5 महीने भी चल जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपके स्कार्स मतलब कितने ज़्यादा हैं और कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज़ कि इसका प्राइस कितना है। सेकंड बात करते हैं इसमें है क्या, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे स्कार्स को हील करने में या डार्क स्किन को हील करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ कोजिक एसिड। और कोजिक एसिड इसमें है, और दूसरा इसमें hyaluronic एसिड है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, वाटर है ना, हाइड्रेशन देता है। तो जितना ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, उतनी जल्दी हील भी हो जाती है। तो कोजिक एसिड तो आप सभी को पता होगा कि जितनी भी आप क्रीम्स लेने जाइए जो आपके स्किन को लाइटर करने में हेल्प करती हैं, लाइटर इन द सेंस गोरे होने की नहीं मैं बात कर रही हूँ, जो स्किन पे डार्कनेस आ जाती है कहीं कहीं पर जैसे, तो उसको ट्रीट करने में जो हेल्प करते हैं, कोजिक एसिड आपको हर जगह मिल जाएगा। हर क्रीम, यूजुअली हर क्रीम में आपको मिल जाएगा कोजिक एसिड, जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं। तो इसमें भी वो कोजिक एसिड है जो हमारे डार्क स्किन को या जो हमारे स्कार्स होते हैं, यूजुअली स्कार्स या मार्क्स जो हैं पिंपल के, वो हैं क्या, आपकी स्किन डार्क ही हो गई है, वहाँ से है ना, निशान छोड़ दिया है, तो उसी को हमें लाइट करना है। तो कोजिक एसिड इज़ द की इंग्रेडिएंट। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको लगानी कैसे है। लगाने का प्रोसेस वही है, फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको इसको लगा लेना है। फेस वॉश करने के बाद एक थिन लेयर लगानी है। अगर आप पूरे फेस में लगा रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपको एक्ने स्कार्स हैं पूरे फेस पर, ठीक है। जैसे अगर हमें पूरे में पिंपल्स हो जाते हैं तो हम पूरे में ही लगाएंगे, फिर ऐसे 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 लगाने में कोई मज़ा नहीं है ना, पूरे में ही लगा लो, ठीक है। तो थिन लेयर लगानी है, एकदम थिन लेयर, ऐसे भर कर लगाने से ठीक नहीं होता कुछ भी। तो थिन लेयर लगानी है, एकदम आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं मचानी है, धीरे से थिन लेयर हल्का सा मसाज कीजिए उसको, ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ऐसे रगड़ा रगड़ी नहीं करना, तो वो आपके हाथ में भी एब्जॉर्ब हो रही है, खाली स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको थिन लेयर लगाकर अच्छे से उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपना मॉर्निंग में लगाइए तो आप उसके बाद अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए, और अगर इवनिंग में लगाइए, नाइट में लगाइए, तो उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और यही तरीका है। और इसको आप अपने एक्ने ट्रीटमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो क्योंकि मैं ट्रेटिन भी यूज़ करती हूँ, जैसे अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने ट्रेटिन के बारे में भी बताया है कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैं दोनों को, ट्रेटिन से पहले मैं इसको लगाती हूँ, ट्रेटिन को मैं बाद में लगाती हूँ। तो आप अपने मतलब इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि आप अगर अपने एक्ने ट्रीटमेंट के लिए कुछ यूज़ करते हैं, तो आप उसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ गैप देना है 10 to 15 मिनट्स, और 30 मिनट्स दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नाइट में तो आप दे ही सकते हैं, नाइट में तो कोई जल्दी नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। मॉर्निंग में अगर आप ऑफिस जाते हैं या वर्किंग है, तो आप 10 मिनट का गैप दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एक्ने ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स के साथ भी, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो मैं इसको लास्ट ईयर
जून जुलाई से यूज़ कर रही हूँ टिल नाउ। अभी तक तो मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच कुछ भी मुझे नहीं मिला। मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन तो है ही, और जब सीज़न चेंज होता है तो स्किन भी मेरी कुछ कुछ चेंज हो जाती है, कहीं पे ड्राई हो जाती है, कहीं पे ऑयली हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो मतलब सेंसिटिव भी है, एक्ने प्रोन भी है, और एलर्जी भी बहुत जल्दी हो जाती है। बट अगेन इससे मुझे टिल नाउ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आई होप कि कभी भी नहीं होगा। तो अगर, लेकिन फिर भी सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इनिशियली आप सिर्फ साइड्स में कहीं लगा कर देख लीजिए 2-3 दिन। अगर कुछ इरिटेशन, रेडनेस, इचीनेस आपको फील हो रही है तो आप इसको ब्रेक दीजिए या यूज़ मत कीजिए। और अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप इसको लगा लीजिए। पैच टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने तो नहीं किया था क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने लिखी थी, तो मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये यूज़ करने लायक प्रोडक्ट है। और मेरे तो काफ़ी डार्क स्कार्स हो गए थे, डार्क मार्क्स हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे। ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।